नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडवांस स्टडी में। और आज सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सभी घर में रहो, स्टे होम और सेव लाइफ। अभी कोविड-19 कोरोना वायरस से जो भी पूरी विश्व में जो भी परेशानियां हो रखी है, हम सबको एक साथ रहना है और हमें सबको मिलकर कोरोना को हराना है। तो अभी तो ये है कि सभी को घर में ही रहना है और घर ही में रह के सबको काम करना है। तो मैंने भी सोचा कि हम जब अभी हम घर में ही है तो हमें भी कुछ काम करना चाहिए। तो मैं आज से शुरू कर रहा कि ऑनलाइन क्लास, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी वीडियो हम डालते हैं, एक छोटा छोटा टॉपिक लेके आपको समझ में आना चाहिए। तो आप वीडियो देखनी है आपको, आप पेंसिल लेकर आप नोट भी कर सकते हो। और आपको अगर प्रॉब्लम कुछ, अगर कोई इसमें मिस्टेक होती है तो आप उसे कमेंट में बता भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। मैं सोच रहा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ना शुरू करें। डेली जितना भी टाइम हो सकता है हम उतने टाइम की एक वीडियो डालते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ज्यादातर हम क्वेश्चन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि राज्य व्यवस्था होता क्या है, कहाँ से ये चीज आई और इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसके काम होते हैं, कैसे सारी चीजें होती है। तो दोस्तों, हम अगर पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके 3-4 शब्द होते हैं अलग। जैसे पहला शब्द होता है पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। पॉलिटी का मतलब होगा राज्य व्यवस्था। राज्य में कैसे कैसे व्यवस्था, कैसे कैसे राज्य चलाना है, कौन कौन से नियम कानून है, उसे बोलते हैं पॉलिटी। ठीक, इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक, दूसरी होती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस उसे बोलते हैं राजनीति विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। ठीक, पहला पॉलिटी राज्य व्यवस्था, दूसरा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। ठीक, तीसरी चीज होती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बोलते हैं राजनीति को, राजनीति, पॉलिटिक्स, राजनीति। ठीक, और नंबर 4 आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, इसका मतलब होता है संविधान। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा देखो। किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है या जिस व्यवस्था के अनुसार हम कोई राज्य चलाते हैं, हम कोई देश चलाते हैं, उसे बोला जाता है राज्य व्यवस्था। कैसे कैसे उसमें मंत्री होगी, कैसे कैसे उसमें प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इस राज्य व्यवस्था को एक कानून के रूप में हमें दिखाना होता है, क्योंकि एक कानून ही ऐसी चीज है जिससे किसी भी राज्य को चलाया जा सकता है। प्राचीन काल में कानून होते थे। प्राचीन काल में आप सोचो कि मौखिक कानून ही हुआ करते थे। आज राजा ने यह आदेश दे दिया कि आज से कर 10% से बढ़कर 20% हो गया, तो वो भी एक राज व्यवस्था थी उस टाइम की। और वो भी उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो भी एक अपना संविधान था। अगर आप किसी का मर्डर कर दोगे तो आपको मौत की सजा होगी, वो राजा का फरमान है। तो जो फरमान हुआ करता था वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा हुआ करता था। और ये सारी व्यवस्थाएं हैं उसे बोलते हैं पॉलिटी। कैसे आपको अपना राज्य चलाना है। ठीक है, अब बीच में आया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है? राजनीति विज्ञान, जैसे भाई जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऐसे क्या होगा राजनीति विज्ञान। राजनीति यानी कि कैसे कैसे नियम कानून, कैसे कैसे पार्टी आनी है, कैसे कैसे काम होना है, क्या क्या इसका सीक्वेंस होगा, किस काम का कितना बेनिफिट है, कितना नुकसान है, उसे बोलते हैं राजनीति विज्ञान। यानी कि पूरी राजनीति का विश्लेषण जो होगा वो क्या होगा, विज्ञान होगा। पॉलिटिक्स, राजनीति। ठीक, देखो ध्यान से। हमारा देश, हमारे प्रमुख राष्ट्रपति, ये हमारी राज्य व्यवस्था। हमारा देश का एक सबसे बड़ा कानून है, सर्वोच्च कानून, वो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, हमारे देश में संविधान को लागू करने के लिए हमारे पास अनेकों विद्वान है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगी, पॉलिटिकल साइंस। और हमारे देश में चुनाव हो रहे, या हमारे देश में अभी चुनाव हुए, या फिर हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए, या फिर हमारे देश में विधानसभा चुनाव, वो सब होती है राजनीति। तो ये डिफरेंस होता है इन चार चीजों।
ठीक। कुल मिलाकर है सब कुछ क्या है, सब हमारे हमसे जुड़ी हुई चीजें। संविधान मतलब हमें कैसे काम करना है, हमें कैसे अपने राज्य में रहना है, कैसे कैसे होना चाहिए, वो सब होता है संविधान, ठीक। अब ये सारी चीजें, राज व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था। अब राज्य क्या है, मेन बात होती है राज्य क्या है। भारतीय संविधान के भाग 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो राज्य क्या है, देखो राज्य होता क्या है। राज्य के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है, राज्य के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होगी वो होगी जनसंख्या की, पॉपुलेशन। अगर मैं इसका पहला स्टेप देखूंगा तो वो होगी जनसंख्या, पॉपुलेशन। यानी कि किसी भी राज्य के लिए जो सबसे पहली चीज होगी वो क्या होगी, जनसंख्या। अरे सबसे पहले धरती पर क्या आया होगा, पॉपुलेशन इतना होगी। सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ, उसके बाद सारी चीजें हुई। अब ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या को रहने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, अब क्षेत्रफल, एक जगह चाहिए। मैं यहाँ पे अगर वीडियो बना तो यहाँ पे मुझे कुछ जगह चाहिए थी, तो दूसरी चीज क्या होगी, अब क्षेत्रफल, यानी कि एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया भी होना चाहिए। ये राज्य की डेफिनेशन है, आप डायरेक्ट इसी को जोड़कर लिख सकते हो। किसी भी एग्जाम में आप ये लिखोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब ये जो जनसंख्या है ये किसी क्षेत्र का है। अब ये तो नहीं है ना कि ये अपने आप तो चलने वाले नहीं है। इस सब को कंट्रोल करने के लिए, इस सब को सही तरीके से चलाने के लिए जरूरत होती है एक सरकार, यानी कि तीसरे नंबर पर होती है सरकार, गवर्नमेंट। नंबर 3 होगी गवर्नमेंट, ठीक है। और नंबर 4 होगी संप्रभुता। संप्रभुता। तो इन चार स्टेपिंग से मिलकर बनता है एक राज्य। किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या होनी जरूरी है, किसी भी राज्य का अपना एक क्षेत्रफल होना जरूरी है, किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक सरकार होनी जरूरी है, और उस सरकार के द्वारा संप्रभुता, सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, स्टेट, ठीक। तो ये बात होगी स्टेट की। पॉलिटी क्या होती है और आपका राज्य क्या होता है, तो राज्य की जो डेफिनेशन होगी वो यही होगी। अब हम देखते हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे चीजें कहां से आई। देखो एक प्राचीन विद्वान थे और वो बताए थे कि वो अनपढ़ थे, ठीक। उनका नाम था सुकरात, सुक्रेटस बोला जाता है, सुकरात। सुकरात को बोला था कि सुकरात अनपढ़ व्यक्ति थे, मतलब इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन सुकरात के जो विचार थे वो बहुत अच्छे थे। और उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो इनके शिष्य हुए और सुकरात की जो बातें थी उन्हें उनसे प्रभावित होकर प्लेटो ने कुछ काम, अगर काम देखा जाए तो पहला काम द रिपब्लिक, एक पुस्तक है, पेपर में आ जाता है, यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो लेखक का नाम क्या होगा, प्लेटो। पहला क्वेश्चन, पहली बुक है ये, कैसे भी एक पॉलिटी से संबंधित शायद विश्व की पहली बुक ही, ठीक। इसके अलावा एक संस्था बनाई प्लेटो ने जहां पर राजनीति विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। उस संस्था का नाम था द अकेडमी। एथेंस में संस्था थी द अकेडमी। द अकेडमी संस्था कहाँ स्थित थी, कहाँ स्थित है, एथेंस में, और उसके संस्थापक कौन थे, प्लेटो। पहला क्वेश्चन में द रिपब्लिक जो बुक है, जो पुस्तक है, उसके राइटर कौन है, तो उसके राइटर प्लेटो। और द अकेडमी जो संस्था थी, जो पहली संस्था थी जहां पर राजनीति की शिक्षा दी जाती थी, उसके भी संस्थापक कौन थे, प्लेटो, ठीक। अब सुकरात तो अनपढ़ थे लेकिन उनके शिष्य थे प्लेटो, तो प्लेटो ने कहीं ना कहीं उनकी बातों को इस बुक में और इस संस्था के द्वारा दुनिया तक पहुंचाया। मतलब विश्व में ये चीजें जो है यहां से शुरू हुई, ठीक। उसके बाद प्लेटो के एक शिष्य हुए अरस्तु। अरस्तु किसके गुरु थे, शायद ये पता होगा आप सबको, सिकंदर महान। तो अरस्तु की जो पुस्तक थी उसका नाम था द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स प्रथम पुस्तक राजनीति विज्ञान की,
पहली किताब जिसमें राजनीति विज्ञान के बारे में पूरा लिखा हुआ था, उस पुस्तक का नाम था द पॉलिटिक्स। ठीक है, और इसी कारण अरस्तु को क्या बोला जाता है? राजनीति विज्ञान के जनक। राजनीति विज्ञान के जनक। राजनीति विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक एडमिशन, हिस्टोरी का हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। ऐसे पॉलिटिकल साइंस का जो फादर होगा या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस होगा, उसका नाम क्या होगा? अरस्तु। अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर महान। सिकंदर महान, सिकंदर वो व्यक्ति था जिसने मात्र 33 वर्ष की आयु में सारी दुनिया पे कब्जा करके मृत्यु प्राप्त कर ली थी। सिकंदर महान था ऐसा। उसके गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु की जो पुस्तक थी द पॉलिटिक्स, पहली राजनीति विज्ञान की एक ऐसी पुस्तक मानी जाती है जिससे प्रभाव पड़ा पूरे विश्व। ठीक, अगर हम करें भारत, अगर हम बात करें कि भाई भारत की क्या बात, ठीक, तो भारत में जो प्रथम पुस्तक है, भारत की जो पहली पुस्तक, पहली राजनीति विज्ञान की पुस्तक, भारत की प्रथम पुस्तक पॉलिटिकल साइंस, उसका नाम था अर्थशास्त्र। नाम लगेगा अर्थशास्त्र, लेकिन पुस्तक पॉलिटी है। कई बार आता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो आंसर होगा पॉलिटिकल साइंस। और इसके जो राइटर थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य के नाम आ जाते हैं एग्जाम में विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। ठीक है, भारत में पहली पुस्तक अर्थशास्त्र। पहली बार कुछ संविधान के बारे में लिखा प्लेटो ने, पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। हालांकि ये नहीं आप कहते कि वो संविधान से रिलेटेड बुक थी, लेकिन कहीं ना कहीं द रिपब्लिक यानी कुछ ना कुछ उसके बारे में था कि शासन कैसे चलता। उसके बाद अरस्तु ने पहली पुस्तक लिखी द पॉलिटिक्स, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? राजनीति विज्ञान का जनक। भारत में पहली पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भारत की जो प्राचीन जो भारत है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु, उनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उनके द्वारा ये बताया गया कि कैसे कैसे। और आज तक भी इस पुस्तक की काफी वैल्यू मानी जाती है राजनीति विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं एक बार रिवाइज करूं, क्योंकि हम एक टॉपिक लेंगे, जैसे मैं चाह रहा कि कल हम भारतीय संविधान का कैसे विकास हुआ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहां से उठ गई, कैसे कैसे हमारा संविधान जो वर्तमान संविधान है वो कैसे कैसे पहुंचा, थोड़ा हम उसकी बात करेंगे। फिर हम एक छोटा छोटा टॉपिक लेंगे, हमने नागरिकता इस साल काफी हाईलाइट रहा, 370 भी काफी हाईलाइट है, वो हमें पढ़ना है। और बीच बीच में जैसे किसी दिन WHO के बारे में पढ़ा, कोरोना के बारे में स्पेशल क्लास दूंगा मैं। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो शुरुआत थी वो कहा से हुई कि हमने 4 चीजें देखी। सबसे पहली चीज क्या होती है? पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। फिर हमने देखा पॉलिटिकल साइंस, मतलब क्या होता है? राजनीति विज्ञान। फिर हमने देखा पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति, चुनाव हो रहा तो राजनीति हो रही। ठीक है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून उसका संविधान होता है, उससे परे कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो राज्य है, राज्य कैसे होगा, तो सबसे पहले जनसंख्या ही होगी, उसके बाद कुछ क्षेत्र हुआ होगा, फिर उस क्षेत्र और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक सरकार होगी, और सरकार कैसे काम करेगी? सभी को मिलजुल काम करना, तो संप्रभुता। उसके बाद हमने शुरुआत की कि सबसे पहले सुकरात एक महान दार्शनिक हुए, उनके शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी द रिपब्लिक, पुस्तक थी कहीं ना कहीं संविधान से रिलेटेड थी। उसके बाद द अकेडमी एक संस्था, पहली संस्था मानी जाती है राजनीति विज्ञान की। और उसके बाद फिर हमने देखा कि द पॉलिटिक्स, और इन्हें क्या बोला गया? अरस्तु को भारतीय राजनीति विज्ञान के जनक। ये पुस्तक एग्जाम में आ जाती है, ये भी पुस्तक एग्जाम में आती है, अकेडमी भी आ सकती है। राजनीति विज्ञान जनक किधर आता है? अरस्तु। और अर्थशास्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक, भारत की पहली पॉलिटिक्स की जो बुक है वो अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य ने लिखी। ठीक है दोस्तों, तो सभी से निवेदन है कि सभी अपने घर पर रहें और सरकार का सहयोग करें। बहुत
मुश्किल की घड़ी है, तो सभी को साथ मिलकर काम करना है, सभी को साथ रहना है। मैं थोड़ा छोटी छोटी वीडियो ही डालूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जब लंबी वीडियो आती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो, अगर हम डेली एक वीडियो भी अपलोड, 1 या 2 वीडियो हम अपलोड करें तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। इसके बीच में मैं, जैसे मैंने बोला कि बीच बीच में टॉपिक लेता रहूंगा। आज के लिए बस थोड़ा सा काम है ये, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद और स्टे होम।